हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके तुरंत ही ते के हैंड से गुस्से में अपने हैंड को अलग करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते उनसे बार बार रोती हुई वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ अंकल ऐसा करना बंद कीजिए, आपके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मुझे उसे बैंडेड करने दीजिए। पर जेके गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते मुझे कुछ नहीं कराना है और अभी के अभी मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है, मेरे को यहाँ पे नहीं रुकना है। ते उनसे कहते हैं, प्लीज़ आप इतना गुस्सा करना बंद कीजिए, आप हर बार इतना गुस्सा करते रहते हैं, आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे। तभी जेके उनकी तरफ टर्न होते हैं और गुस्से में ते को पकड़ लेते हैं अपने एक हैंड से उनके शोल्डर को, और उनपे अपनी वॉइस को रेस करते हुए कहते हैं, तो फिर मुझे बताओ वो कौन है, मैं पागल होता जा रहा हूँ ते सोच सोच के कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और टच कर सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की। तुम नहीं जानते हो कि मैं इस समय कैसा फील कर रहा हूँ, मैं बस उसे मार दूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा अगर तुम्हें कोई मुझसे दूर करेगा तो। तुम कैसे किसी और को अपने आप को टच करने की परमिशन दे सकते हो। और वो ये कहकर गुस्से में उनके शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करते, जिससे ते थोड़ा दूर हो जाते हैं उनसे, और वो थोड़ा सा वो वॉश बेसिन पे जाके उनका बैग हिट होता है, जिससे उन्हें बैक में चोट लगती है और वो बहुत ही जोर से कराहते हुए वो जेके की तरफ देखने लगता है। पर जेके गुस्से में जैसे क्रेजी हो गए थे। ते अपने बैक को रब करते हुए ते उनकी तरफ देखते हैं, उनके हैंड से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, पर जेके गुस्से में एकदम ग्रोल कर रहे हैं, वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं, वो उनकी आईज एकदम रेड हो गई है। ते तुरंत ही उनके सामने आते हुए अपनी आईज को क्लोज करते हैं और अपने लिप्स को थोड़ा सा पाउट करते हुए उनसे अपनी बहुत ही शेकिंग वॉइस में कहते हैं, किस मी डैडी। ये सुनते ही जेके एकदम से उनके फेस की तरफ देखते हैं, जो बस बार बार उन्हें किस करने के लिए बोल रहे हैं, वो बार बार यही बोल रहे हैं, किस मी डैडी। और ये सुनते ही जेके के एक्सप्रेशन अब थोड़े से गुस्से से नॉर्मल होते हैं और वो ते की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ते बस अपने दोनों हाथों को टाइटली मुट्ठी करे हुए थे और वो बस गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, और वो जैसे ही जेके उनके करीब आते हैं वो तुरंत ही ते के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देते हैं और बहुत ही अग्रेसिवली उन्हें किस करने लगते हैं। वो अपना पूरा गुस्सा बस ते के होठों पे ही निकाल रहे थे, वो इतने ज़्यादा उन्हें अग्रेसिवली किस कर रहे थे। ते की आंखों से अब आंसू जाने लगे थे, वो रो रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा अपने लिप्स पे पेन हो रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलते। वो जेके को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही किसका रिस्पॉन्स करते हैं। जेके ऑलमोस्ट जब अपना सारा गुस्सा निकाल लेते हैं और वो शांत हो जाते हैं, वो ते के होठों को छोड़ देते हैं और वो ते के फेस की तरफ देखते हैं, जो कि एकदम रेड हो गया है और उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे हैं। जेके तुरंत ही अपने एक हैंड से उनके आंसू को वाइप करते हुए उनके चिक को रब करते हैं। ते उनकी तरफ अपनी आईज को ओपन करते हुए देखते हैं, जो कि एकदम रेड थी, उनकी छोटी सी नोज एकदम पिंक हो गई थी, जिसे देखकर जेके तुरंत ही उनके आईज पे उनकी नोज पे किस करते हैं और कहते हैं, बेबी प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे एंगर इशू है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो ते। और वो ये कहते हुए ते के शोल्डर पे अपने हेड को रख देते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जेके के हेयर में ते अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हुए कहते हैं, डैडी प्लीज़ आप गुस्से को कंट्रोल कीजिए, आप बार बार मुझे और अपने आप को हर्ट कर देते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने आप को हर्ट करें, देखिए कितना लॉस हो रहा है ब्लड, प्लीज़ मुझे इसे बैंडेड करने दीजिए। और वो बहुत ही प्यार से और स्वीट वॉइस में सारी बातें कह रहे थे, जिसे सुनकर जेके तुरंत ही उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, पर तुम किसी और के नहीं हो सकते होते, तुम सिर्फ मेरे हो। और वो ये कहते हुए उनके नेक पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। ते उन्हें कंफर्ट करते हुए कहते हैं कि मैं किसी और का नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ आप ऐसी बातें करना बंद कीजिए। फिर वो उनके हैंड को क्लीन कर देते हैं ते और बैंडेड कर देते हैं, और वो कुछ देर बाद जेके को लेके लिविंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे उनके सारे फ्रेंड्स थे, सब लोग थे, सब ते का ही वेट कर रहे थे। जिन और आरएम उनकी तरफ आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर जॉन अब आपका हैंड कैसा है। तभी जेके स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों ने इतना सब कुछ मेरे लिए करा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से थोड़ा पार्टी खराब हो गई। पर ये सुनते ही
आर्यन कहते हैं नो नो इज ओके, और तेने अच्छे से बैंडेड किया ना। तभी जेके स्माइल करते और कहते हैं हाँ तेने बहुत अच्छे से मेरे हैंड को बैंडेड किया, ते बहुत अच्छा है। वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं, जिससे ते थोड़ा सा शर्माने लगते हैं और वो अपने स्माइल भरे फेस से जेके की तरफ देख रहे थे। काय अगेन ते के पास आते हैं और वो उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ते बस जेके के गुस्से से डर जाते हैं और वो काय से डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। काय बार बार ते की ब्यूटी की तारीफ कर रहे थे और उनसे कहते थे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, पर ते थोड़ा सा डरे तो बार बार जेके की तरफ देख रहे थे कि अगर जेके ने फिर से ये सब देख लिया तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वो जिमिन के पास चल जाते हैं और जिमिन और शुआ के साथ बिजी हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में सब केक कट करते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा पार्टी एंजॉय करते हैं। जेके ते को एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट देते हैं, जिसे देखकर ते बस उनकी तरफ देख रहे थे। जेके उनके पास आते हैं और कहते हैं कि ते ये तुम्हारा गिफ्ट है। ते तुरंत ही जैसे ही गिफ्ट बॉक्स को ओपन करते हैं वो देखते हैं कि वही ज्वेलरी सेट है जो जेके ने मॉल से लिया था, और वो कह रहे थे कि ये किसी समवन स्पेशल के लिए है। और ये देखकर ते स्माइल करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और थोड़ी देर बाद पार्टी सब लोग एंजॉय करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जेके बहुत ज़्यादा खुश थे। वो जिमिन को लेके जब अपने कार में आ जाते हैं, जिमिन कंटिन्यूसली बात कर रहे थे कि ते कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और उसके डैड ने उसके लिए कितनी अच्छी पार्टी अरेंज करी थी, जिससे वो भी जेके के फेस पे एक बिग सी स्माइल थी। वो पूरे टाइम बस जिमिन की बातें इग्नोर कर रहे थे, वो बस ते की ही बारे में सोच रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ते में खोए हुए थे। फिर वो अपने घर आ जाते हैं और जिमिन अपने रूम में आके फ्रेश होके सो जाते हैं। जेके पूरे टाइम बेड पे बस ऐसे ही बैठे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उनके देवे गिफ्ट में ते कैसा लगेगा। वो ते को वीडियो कॉल करते हैं। ते अपने वॉशरूम से बाहर आते हैं। वो उन्होंने बस एक बाथरोब को ही कैरी कर रखा था। जैसे ही वो देखते हैं कि जेके की वीडियो कॉल है, वो तुरंत ही कॉल को पिक कर लेते हैं और वो देखते हैं कि जेके उनकी तरफ ही देख रहे हैं। जेके को ऐसे देखकर ते थोड़ा सा ब्लश करते हैं और वो कहते हैं डैडी आपने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों करा। ये सुनते ही और ते को ऐसे बाथरूम में देखते ही जेके की आईज बिग हो जाती है और वो ते की ब्यूटी को देखते हुए कहते हैं कि बेबी तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, तुम एक एंजल की तरह हो। और वो ये कहकर उनसे बातें करने लगते हैं। ते बस उनकी बातें सुन के ब्लश कर रहे थे। तभी जेके उनसे कहते हैं बेबी बॉय जो मैंने गिफ्ट दिया उसे तुमने अभी तक वेयर नहीं करा है, तुम मुझे वो पहन के दिखाओ। ये सुनते ही जे ते स्माइल करते और कहते हैं कि डैडी मैं चाहता हूँ कि ये आप मुझे पहनाए अपने हैंड से, मैं आपके हाथों से ये पहनना चाहता हूँ। ये सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं बेबी बॉय वो तो मैं करूँगा ही, पर अभी मुझे तुम्हें वो पहने हुए देखना है। ते मुझे सिर्फ वही पहने हुए देखना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी पे कुछ और हो। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि डैडी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ वो नहीं पहन सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तभी जेके उनकी तरफ देखते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं बेबी बॉय प्लीज़ तुम डैडी की इतनी सी बात नहीं मान सकते हो, तुम्हें पता है ना कि डैडी ने तुम्हें 1 मंथ से कितना ज़्यादा मिस किया है। तभी ते भी कहते हैं कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया है, आप क्यों ऐसा करते हैं, आप अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। तभी जेके उन्हें काटते हुए बोलते हैं कि ठीक है बेबी वो मैं सब कर लूँगा, बट तुम अभी के अभी सिर्फ उस ज्वेलरी सेट को पहन के मेरे सामने आओ। ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं नो डैडी ऐसा नहीं हो सकता, पर जेके अपने फेक एंगर को दिखाते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ये सुनते ही ते थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और वो कहते हैं नो नो ठीक है डैडी मैं ऐसा ही करूँगा। और वो जल्दी से पैकेट में से उस ज्वेलरी बॉक्स को निकालते हैं और वो ओपन करते हैं तो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायमंड का सेट होता है, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि ये सिर्फ उनके लिए है और उनके लव ने दिया है। वो तुरंत ही उसे अपने गले में पहन लेते हैं और वो जेके को दिखाने लगते हैं। जेके उनकी तरफ देखते बहुत ही क्यूटली कहते हैं बेबी तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, पर मुझे सिर्फ इसमें तुम्हें देखना है। ये सुनते ही ते अपने लिप्स को पाउट कर लेते बहुत ही क्यूटली और कहते हैं नो डैडी मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। पर जेके उनकी बात नहीं सुन रहे होते हैं और वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं और वो उनसे बात रो को निकालने के लिए कहते हैं। जेके की ये बात सुनकर ते
बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए स्लोली अपनी बाथ रो की बेल्ट को ओपन करते हैं, अनटाई करते हैं उसका बेल्ट को, और वो बस जैसे ही उनके शोल्डर से बाथ रो स्लाइड होके नीचे गिरता है, जेके के सामने ते की नेकेड मिल्की वाइट बॉडी शो होने लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही थी। उनकी इतनी सॉफ्ट और ब्यूटीफुल बॉडी को देखकर जेके एकदम से अपने ओपन माउथ के साथ उनकी तरफ ही देखने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो बस ते की ब्यूटी में जैसे खोने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। जेके उनकी इतनी हॉट बॉडी को देख के वो अपने सलाइवा को निगलते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम कब मेरे नीचे होगे, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारा हो, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ बेबी बॉय। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं और स्लोली उनका हाथ अपने पजामाज के अंदर चला जाता है और जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए कहते हैं, डैडी अब मैं बाथरूम को कैरी कर रहा हूँ। पर ते को ऐसे करने से जेके रोक देते और कहते, नो बेबी बॉय अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और तुम फ़ोन को ठीक से टेबल पे एडजस्ट करो, मुझे तुम्हें पूरा देखना है। और वो ये कहते हुए अपने लिप को बार बार लिक कर रहे थे। वो बस इमेजिन कर रहे थे कि वो ऐसे ते की बॉडी के हर एक कॉर्नर को टच करेंगे, हर एक पार्ट पे अपनी टंग को फहराएंगे। वो बहुत ज़्यादा सिडेक्टिवली ते की तरफ देख रहे थे और उनसे बहुत ही ज़्यादा नॉटी बातें करने लगे थे, जिससे ते अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील कर रहे थे। वो बस जेके की तरह देखते कहते, प्लीज़ डैडी अब मुझे सोना है, अब मैं लेट जाऊँ। पर जेके उनसे कहते हैं कि ठीक है बेबी तुम अपने बेड पे लेटो, बट तुम वीडियो कॉल को बंद नहीं करोगे। और वो ये कहते हुए जैसे ही ते अपने क्लोथ को वेयर करने वाले थे, नाइट क्लोथ्स को, जेके उन्हें मना कर देते और कहते हैं कि नहीं तुम ऐसे ही सोओगे और मेरे सामने अपने लेग्स को ओपन करो। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखने लगते और कहते हैं कि डैडी आप ये क्या कह रहे हैं। पर जेके बिल्कुल नहीं सुन रहे होते हैं और वो अपने लोअर पार्ट को अपने पजामा से बाहर कर लेते हैं और अपने हैंड से बहुत ही फास्टली उसे रब करने लगते हैं, जिससे वो ते को वीडियो कॉल पे वो सारी चीज़ें करने के लिए बोल रहे थे, जिससे ते बस बहुत ज़्यादा शाय हो रहे थे। वो बार बार उन्हें मना कर रहे थे पर जेके उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। ते को वो बार बार अपने नीचे लोअर पार्ट में फिंगरिंग करने के लिए बोल रहे थे, फिंगर से टच करने के लिए बोल रहे थे, पर ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था जिससे वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे। और वो जेके से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, डैडी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे से नहीं होगा। पर जेके बहुत ज़्यादा कराते हुए वो बस ते के नाम से कराने लगते हैं और कुछ ही देर में वो अपनी पूरी क्रीम को बाहर निकाल देते हैं। वो जैसे ही ते कोई सारी चीज़ दिखाते थे बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ डैडी मुझे ये सब नहीं करना, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जेके उनकी बात सुनकर कहते हैं कि ओके बेबी बॉय, और वो उन्हें परमिशन दे देते हैं। जेके की परमिशन मिलते ही ते तुरंत ही अपने नाइट क्लोथ्स को वेयर कर लेते हैं और जेके भी वॉशरूम में जाके फ्रेश हो जाते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।